हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निहारिका फ्रॉम क्लॉक 24। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या क्लास फर्स्ट की इंग्लिश मैरी गोल्ड का जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी उसकी हमने पोयम पढ़ ली थी। और आज हम पढ़ेंगे स्टोरी थ्री लिटिल पिग्स। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें ये है एक थ्री लिटिल पिग्स यानी कि पिगलेट्स की कहानी। इसमें जो थ्री पिगलेट्स रहते हैं अब वो क्या करते हैं, और एक ये भेड़िया है ये क्या करता है, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। ठीक है। Once there were three little pigs, सोनू, मोनू एंड गोनू। ठीक है, अब देखिए एक बार कौन थे, थ्री लिटिल पिग्स थे। उनका नाम क्या था, सोनू, मोनू एंड गोनू। ठीक है, थ्री लिटिल पिग्स का नाम क्या था, सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू किसके घर में रहता था, स्ट्रॉ के घर में। स्ट्रॉ यानी कि घास फूस जो होती है। ये देखिए ये है सोनू का घर, ये यहाँ पे घास फूस लगी हुई है। फिर मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। ये स्टिक्स का बना हुआ है इसका घर, ये है हमारा मोनू। फिर गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी ईट, है ना। जो हमारा गोनू है वो ईट के घर में रहता है। ठीक है, तो ये हो गया सोनू, मोनू एंड गोनू। ठीक है, अब देखो वन डे अ बिग बैड वॉल्फ कम टू सोनूज हाउस। एक दिन क्या हुआ, बिग बैड वॉल्फ यानी कि बड़ा बुरा, है ना, बुरा था ये एक भेड़िया। ये रहा वॉल्फ यानी भेड़िया, कहाँ पर आया, सोनू के घर पे। ठीक है, वन डे अ बिग बैड वॉल्फ कम टू सोनूज हाउस। जो भेड़िया था वो सोनू के घर गया और उसने क्या बोला, ही सेड, उसने बोला आई विल हफ एंड पफ, मैं एक जोरदार फूंक मारूंगा। हफ एंड पफ यानी बहुत ज़ोरों से फूंक मारना। एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और मैं तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा। ठीक है, उस भेड़िए ने क्या बोला, बैड वॉल्फ ने, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। So he huffed and he puffed and he blew the house down. उसने क्या किया, उसने बहुत ज़ोरदार फूंक मारी। देखो डायग्राम में दिख रहा है, इस भेड़िए ने बहुत ज़ोरदार फूंक मारी और उसके घर को तहस नहस कर दिया, है ना, उसके घर को नीचे गिरा दिया। ठीक है, अब देखिए फिर सोनू रेन टू मोनूज हाउस। फिर क्या किया सोनू ने, सोनू भागता भागता मोनू के घर गया, है ना, मोनू के घर गया। द वॉल्फ केम टू मोनूज हाउस। अब क्या हुआ, अब जो भेड़िया था, जो बैड वॉल्फ था, वो भी मोनू के घर पहुंच गया और उसने क्या कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं एक बहुत ज़ोरदार फूंक मारूंगा और तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लो मोनूज हाउस डाउन। और उसने क्या किया, उसने इसके घर को भी, किसके घर को, मोनू के घर को भी फूंक मार के नीचे गिरा दिया। ठीक है, देखो अभी तक की कहानी में हमने क्या पढ़ा, थ्री लिटिल पिग्स थे, सोनू, मोनू एंड गोनू। जो मोनू था, वो जो सोनू था उसका घर किसका बना हुआ था, स्ट्रॉ का, और मोनू का स्टिक्स का, और गोनू का किसका बना हुआ था, ब्रिक्स, ईंटों का मजबूत घर था ये वाला। ठीक है, फिर एक दिन भेड़िया आया,
किसके घर, सोनू के घर आया और उसने बोला कि मैं तुम्हारे घर को तहस नहस कर दूंगा, ठीक है, और उसने वो कर दिया। फिर सोनू मोनू के घर गया, अब लेकिन वो भेड़िया भी मोनू के घर पर आ गया। फिर उसने क्या कहा, फिर उसने उसके घर को भी तहस नहस कर दिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे आगे। देखिए अब क्या हुआ, फिर सोनू एंड मोनू रेन टू गोनूज हाउस। अब क्या हुआ, अब देखो दोनों के घर टूट गए, सोनू और मोनू के, तो दोनों किसके घर पे भागे, गोनू के घर पे। ठीक है, द वॉल्फ केम टू गोनूज हाउस। अब जो भेड़िया था वो सब गोनू के घर पे भी चला गया, है ना, और उसने क्या कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसने क्या कहा गोनू के घर पे भी जाके कि मैं एक ज़ोरदार फूंक मारूंगा और तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड। फिर उसने बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस डाउन। लेकिन वो उसके घर को गिरा नहीं सका। उसने ज़ोरदार फूंक मारी, यहाँ पे ये देखो, है ना, लेकिन वो गिरा नहीं सका। क्यों, इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो ब्रिक्स का घर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, द वॉल्फ वेंट अवे। फिर जब भेड़िए से इसका घर नहीं टूटा तो वो वापस चला गया। फिर क्या हुआ, सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली। फिर ये जो तीनों पिगलेट्स हैं वो तीनों आराम से रहने लगे और हैप्पी रहने लगे और साथ साथ रहने लगे। कहाँ, द रेड ब्रिक्स हाउस। वो तीनों मिलके इसी घर में रहने लगे। ठीक है, अब देखो हमने ये पढ़ा, ये हो गई हमारी स्टोरी। ठीक है, अगर अब हम स्टोरी को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, कि इस स्टोरी में है क्या। ठीक है, एक बार आपकी जो रीडिंग की है वो भी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो हमको रीड करना भी आना चाहिए ना। देखिए, 3 लिटिल पिग्स। देखिए, वंस देयर वर 3 लिटिल पिग्स, सोनू मोनू एंड गोनू। ठीक है, सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ, मोनू लिव्ड in a house of sticks, so Gonu lived in a house of bricks. ठीक है, one day a big bad wolf came to Sonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew the house down. ठीक है, सोनू ran to Monu's house. The wolf came to Monu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and puffed and he blew Monu's house down. ठीक है, अब चलिए आगे। फिर क्या हुआ, सोनू एंड मोनू ran to Gonu's house. The wolf came to Gonu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick house down. It was very strong. The wolf went away, and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, है ना, कि इसमें न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं। देखिए, एंड, AND, एंड यानी क्या होता है, और, है ना, और AND और। बैड, बैड यानी बुरा, बैड यानी क्या होता है, बुरा। बिग, बिग यानी बड़ा, BIG, बिग। देखो कैसा था वॉल्फ, बिग बैड वॉल्फ, बहुत बुरा बड़ा था। ये देखो कितना बड़ा है, और ये कौन सा था, बुरा है ये। ठीक है, बट, BUT, बट यानी लेकिन। ठीक है,
बट यानी लेकिन, नॉट, NOT नॉट, नॉट यानी नहीं, नॉट यानी नहीं, NOT नॉट, नॉट नहीं। वन, एक, नंबर है ये वन, है ना, ONE वन। देखो पिग, PIG पिग, पिग यानी सुअर। द, THE द, ठीक है। वाज, WAS वाज, वाज यानी था, पास्ट में, है ना, पास्ट में। देखो ये हो गए हमारे न्यू वर्ड्स। देखो एंड, बैड, बिग, बट, नॉट, वन, पिग, द, वाज, ठीक है। अब देखो लेट्स रीड, सिर्फ हमें पढ़ना है। देखो द वॉल्फ वाज बिग एंड बैड। देखो द वॉल्फ, जो वॉल्फ था, जो भेड़िया था, वो कैसा था, बड़ा था और बुरा था, है ना। द पिग वॉज नॉट बिग, जो पिग थे वो बिग नहीं थे, वो छोटे छोटे से ही थे, है ना, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो छोटे छोटे से थे, ठीक है। तो ये यही कह रहा है। देखो द वॉल्फ वॉज बिग एंड बैड और द पिग वॉज नॉट बिग, ठीक है। अब देखिए, अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपके स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। इसको मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगी, ये सारी एक्सरसाइजेस आपको, ताकि आपको लिखने में आसानी रहेगी, ठीक है। मैं इन सभी के आंसर दूंगी। हाँ, तो अब हम जो ये स्टोरी है 3 लिटिल पिग्स, इसकी हम समरी देखेंगे। देखो 3 लिटिल पिग्स, देखो इसकी समरी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जैसे जो स्टोरी होती है हमारी, वो तो क्या है ना, बहुत बड़ी हो गई है ना। अब इसको हम छोटे से में अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे करेंगे, वो होती है समरी। देखो जो ये हमारी स्टोरी थी, कैसे लिखेंगे, द, उसी का ही शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। द स्टोरी इज adopted from an old fable, means जो हमारी पुरानी जो कहानियाँ, किस्से कहानियाँ होते हैं, उससे ली गई है, ठीक है। देखो द 3 लिटिल पिग्स, 3 लिटिल पिग्स। देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, हु, जो कि मेक देयर होम विथ स्टिक्स। स्टिक्स बताएगा, जो स्टिक्स मतलब तिनके, ठीक है। एक का घर तिनके का बना हुआ था ना, और दूसरे का घर स्ट्रॉ से, है ना, स्ट्रॉ एंड ब्रेक्स, ठीक है। देखो द 3 लिटिल पिग्स था, जिसमें जो कि किसके घर बने हुए थे, उनके होम, स्टिक्स के, स्ट्रॉ के एंड ब्रिक्स के, ठीक है। अब देखिए फिर क्या हुआ था, वुल्फ आ गया था। अब उसको कैसे लिखेंगे फिर हम, देखिए वन डे a wolf, one day a wolf came to destroy, उसने क्या बोला था कि मैं तुम्हारे घर को गिरा दूंगा, है ना, to destroy their homes, मैं तुम्हारे घर को गिरा दूंगा, ऐसे ही था ना। तो ये हमारी छोटी छोटी में आएगा, ठीक है। इसको आप लिख लेना, ठीक है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, ताकि आप अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। अब देखो इसके आगे,
फिर उसने क्या कहा था, ही huffed and puffed. He huffed and puffed, which destroy the sticks. अब दो के घर तो गिर गए थे और एक का नहीं गिरा था ना, तो stick and strong houses. अब देखिए उसने जो फूंक मार के किसके घर गिरा दिए थे, स्टिक के और स्ट्रॉ के घर गिरा दिए थे, है ना. बट ही कुड नॉट डिस्ट्रॉय. अब उसने किसका घर नहीं गिरा पाया था, वो ब्रिक्स का घर, है ना. डिस्ट्रॉय द ब्रिक हाउस. ठीक है, तो ये हो गई हमारी समरी. देखो हमने इतनी बड़ी स्टोरी पढ़ी कि वो आया था, उसने ऐसा किया, वो उसके घर गया, है ना. तो इसका जो कंक्लूजन निकलता है, इसका जो समरी निकल के आती है, वो क्या था कि एक जगह क्या था, 3 पिग्स रहते थे, है ना. छोटे छोटे पिग्स रहते थे और एक का घर स्ट्रॉ का था, एक का स्टिक्स का था और एक का ब्रिक्स का था. फिर क्या हुआ, फिर एक दिन जो वुल्फ था, बैड वुल्फ आया और उसने उनके घरों को गिराने की कोशिश करी. तो उसने दोनों के घर गिरा दिए. किस किस के, स्टिक्स के एंड स्ट्रॉ के. पर वो किसका घर नहीं गिरा पाया, ब्रिक्स का. क्यों, क्योंकि वो ब्रिक्स बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है. तो ये हो गई हमारी समरी. ठीक है, चलो इसको आप लिख लीजिएगा. और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. ठीक है, अब देखो, अब आते हैं आपके कुछ न्यू वर्ड्स. ठीक है, न्यू वर्ड्स. अब देखिए, AND, एंड यानी क्या होता है, और. ठीक है, BAD, बैड, बैड यानी बुरा, जिसको कोई चाहता नहीं है, बैड, अच्छा नहीं है ये. ठीक है, बैड. फिर बिग, बिग यानी बड़ा. ठीक है, फिर देखो BUT, बट, बट यानी लेकिन, बट यानी लेकिन. ठीक है, इसको आप लिख लेना अपनी कॉपीज में, जिससे आपको याद हो जाएंगी. और अपनी जो भी रफ कॉपी है उसको आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए. देखो AND, एंड यानी और. BAD, बैड, बैड यानी बुरा. BIG, बिग, बिग यानी बड़ा, कोई चीज बड़ी होती है ना, बड़ा. BUT, बट, बट यानी लेकिन. ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं. फिर आता है NOT, नॉट. ये मैं आपको आपकी बुक्स से ही करा रही हूँ, तो आपके अपने बुक्स पास में रखिएगा. ठीक है, देखो NOT, नॉट, नॉट यानी नहीं. ठीक है, फिर देखो ONE, वन, ये गिनती का 1 है. इसको हम ऐसे लिखते हैं ना गणित में, 1, 1 का यानी एक, एक. ठीक है, अब देखिए PIG, पिग, पिग यानी क्या होता है हिंदी में, सुअर. PIG, पिग, पिग यानी सुअर. ठीक है, अब देखिए, अब क्या आएगा आपका, द, THE, द. ये है ना एक प्रीपोजिशन है जो हम किसी से पहले यूज करते हैं, है ना. तो इसका कोई हिंदी वर्ड नहीं होता है, इसको बस आपको याद रखना है, THE, द. ठीक है बच्चों, देखो NOT, नॉट, नॉट यानी नहीं. ONE, वन, वन यानी एक. PIG यानी सुअर, पिग, और THE, द. ठीक है,
चलो अब देखिए आपका लास्ट वन है वाज। वाज यानी था, थी, ठीक है। मतलब जो हमारी चीजें पास्ट में हो चुकी हैं, WAS, वाज यानी था, थी, ठीक है। चलो आपके अब ये न्यू वर्ड्स हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, देखो लेट्स रीड वाली है ना। इसके अंदर क्या होगा, द वॉल्फ वॉज बिग एंड बैड, ठीक है। जो हमारा देखो, द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड। जो हमारा वुल्फ था वो कैसा था, बड़ा था और बुरा था, ठीक है। फिर द पिग was not big। देखो जो हमारे पिग्स थे वो बड़े नहीं थे, देखो नॉट यानी नहीं, was यानी था, थे, ठीक है, नहीं थे, ठीक है। चलो ये तो हो गए। अब देखो फिर हमारे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो क्या है, रीडिंग इज फन। देखो अब हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आपको इसके आंसर्स लिखाते जाऊंगी साथ के साथ, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। देखो आपका क्वेश्चन है, हाउ मैनी मतलब कितने, हाउ मैनी पिग्स वर देयर, है ना, कितने पिग्स थे वहां पे, कितने पिग्स थे, 3 पिग्स, राइट, 3 पिग्स थे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो देयर वर 3 पिग्स। अब देखो हम 3 ऐसे भी लिख सकते हैं और THREE 3 पिग्स, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, what did the big wolf say to the pigs। देखिए what did the big wolf says to the pigs। जो हमारा बिग वुल्फ था उसने उन पिग्स से क्या कहा था, द वॉल्फ कि मैं तुम्हारे घर को गिरा दूंगा, यही कहा था। देखो कैसे लिखेंगे अब इसको, द वुल्फ सेड। अब देखो इन्वर्टेड कोमा, आई विल huff and puff and blow down your house। ठीक है, कि मैं एक जोरदार वाली फूंक मारूंगा और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा, ठीक है। देखो हाउ मैनी पिग्स वर देयर, 3 पिग्स देयर, ठीक है। देखिए चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लेट्स टॉक वाले में अपन जाते हैं, उसमें क्या है, was the wolf good or bad। जो हमारा वुल्फ था जिसने हमारे सब घर गिरा दिए थे वो कैसा था, अच्छा था या बुरा था, बताओ आप ही बताओ, अच्छा था बुरा था, वो सबके घर गिरा रहे हैं तो कैसा होगा वो, ऑफ कोर्स बुरा ही होगा, है ना। तो बैड। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, द वुल्फ
was bad। ठीक है, जब भी हमारा आंसर खत्म होता है हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप, एक छोटी सी बिंदी, इसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। व्हाट इज योर हाउस मेड ऑफ? आपका जो घर है वो किससे बना हुआ है? जैसे इसमें जो हमारे पिगलेट्स थे उनके घर किससे बने हुए थे? एक का स्ट्रॉ से, एक का स्ट्रॉ से, और तीसरे का किसका बना हुआ था? ब्रिक्स का। तो अब आपका घर है वो किससे बना हुआ है? ब्रिक्स से बना हुआ है ना। तो क्या लिखेंगे हम? आवर हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। और क्या मिला होता है उसमें? एंड सीमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका 2 क्वेश्चंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लेट्स शेयर वाले सेक्शन में आएंगे हम। तो इसमें क्या आएगा? लेट्स शेयर वाले में हु क्वेश्चन है आपका, हु इज गुड? अच्छा कौन था? पिग्स अच्छे थे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? पिग्स आर गुड। ठीक है, चलो फिर अपना क्या है? हु इज बैड? WHO, हु इज बैड। जब भी हम किसी से क्वेश्चंस करते हैं तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, अब देखो आंसर कैसे लिखेंगे हम? हु इज बैड, बुरा कौन था? वुल्फ। देखो वुल्फ इज बैड। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। अब आता है आपके से अलाउड। क्या है? से अलाउड। इसके अंदर हम क्या करेंगे? जो हमारी 1 से लेके 6 तक जो काउंटिंग है उसको हम बोलेंगे। देखो ONE 1। ठीक है, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सब मेरे साथ बोलिएगा। ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। अब देखो इसके अंदर एक आपके वो दे रखी होगी, एक डायग्राम है जिसमें हमको ये बता रखा है कि जो हमारे फार्म एनिमल्स कौन कौन से हैं, जंगल एनिमल्स कौन कौन से हैं और वाटर एनिमल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखो हमारे फार्म एनिमल्स, देखो ये सिर्फ हमें याद रखना है। ठीक है, जो हमारे फार्म एनिमल्स कौन से होते हैं? जो जिन्हें हम अपने या तो घरों में भी या फिर उनके लिए अलग से घर बना के हम उन्हें पालते हैं और उनसे कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि देखो हैन, फार्म एनिमल्स। देखो हैन यानी मुर्गी, DOG डॉग यानी कुत्ता, हॉर्स HORSE
हॉर्स यानी घोड़ा। अब देखो बफेलो, BUFFL, ओ बफेलो, बफेलो यानी भैंस। COW, काऊ यानी गाय। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारे फार्म एनिमल। फिर आता है हमारा वाटर एनिमल। अब वाटर एनिमल्स कौन कौन से हैं हमारे? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, इसकी लंबी सी मुंह होता है ना, क्रोकोडाइल। और कौन रहता है पानी में? फ्रॉग, मेढक। अब देखो फ्रॉग है ना, पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। ठीक है, फिर आता है अपना लास्ट में जंगल एनिमल। ये बहुत वो होते हैं, खूंखार होते हैं और हमको खा भी जाते हैं। ठीक है, तो इनको हमें दूर से ही देखना चाहिए। और ये हमें जंगल में तो हम जाएंगे नहीं, तो हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ये जू में। ठीक है, जंगल एनिमल्स देखो कौन कौन से हैं? बियर, BEAR, बियर, बियर यानी भालू। राइनोसोरस, राइनोसेरोस है ना, राइनोसोरस। फिर अब देखो मंकी, ये तो सभी जगह हमको मिल जाता है। मंकी, मंकी यानी बंदर, MONKEY, मंकी। फिर जिराफ, GIRAFFE, जिराफ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने स्टोरी रीड कर ली, हमने इसकी क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, और लास्ट में है हमारे लिए एक गाना। अब वो गाना क्या है? देखो आप मेरे साथ गाना, लास्ट में आपके लिख रहा है सिंग। देखो बाऊ बाऊ, बो बो, क्या करता है ऐसे? भाऊ, सेज द डॉग, यस सेज द डॉग। ठीक है, अब देखो MEW, म्याऊ म्याऊ। अब ये कौन करता है? सेज द, कौन करता है? कैट। आप देखो ब्लीट ब्लीट, ब्लीट ब्लीट कौन करता है? सेज द गॉट, गॉट यानी बकरी। ठीक है, अब देखो फिर रोर रोर, ROAR, ROA, रॉर की आवाज कौन करता है? सेज द लॉयन। ठीक है, फिर हेलो हेलो, हेलो कौन करता है? आप करते हो है ना, सेज द चाइल्ड। ठीक है, देखो वो says the dog, meow meow says the cat, bleat bleat says the goat, roar roar says the lion, hello hello says the child। देखिए अब इसमें क्या है ना, सारे जानवरों की आवाज लिखी है कि कौन कैसे बोलता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है इंग्लिश का। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।